अमावस्या की रात थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पुराना मंदिर जो बरसों से बंद पड़ा था। वहां कोई जाना तो दूर, कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वहां कुछ अदृश्य शक्ति रहती है। लेकिन एक रात आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी नहीं थी। एक ऐसी घटना घटी जिससे गांव वालों की रूह कांप उठी। प्रिया और उसका छोटा भाई राहुल, उन दोनों ने मिलकर सोचा कि इस रहस्य का पर्दाफाश किया जाए। यह दोनों किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। रात के 11 बज रहे थे। गांव वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। प्रीति और उसका छोटा भाई राहुल दोनों आगे बढ़ने लगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा कि अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर कोई शक्ति खींच रही हो। राहुल को बहुत अजीब सा लगा। आगे बढ़ने का सोचा। आगे बढ़ते हुए कमरे में पहुंचे। इस कमरे में चारों तरफ अजीब सी तस्वीरें। एक अजीब सी आवाज आई, पीछे अपने भाई राहुल की तरफ। तुम सुना कुछ राहुल? हाँ, चलो इस आवाज की ओर चलते हैं। तुम एक दूसरे को देखकर आवाज की ओर चलने लगे। प्रीति एक कमरे में पहुंची और खुद को देख रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है और वो चलने लगी। वो फिर रुकी और फिर पीछे मुड़ के चलने लगी। उसे ऐसा लगा कि वो खुद को नहीं, वो किसी और को देख रही है। वो पीछे मुड़ी और काला साया उसके पास आने लगा और वो घबराकर भागने उसके भाई के पास पहुंची। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। उस आवाज की तरफ चलते हैं। वो दोनों चल पड़े उस आवाज की तरफ। जो यहाँ आता है वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। फिर वो दोनों बहुत डर गए थे। उनके पीछे एक छाया खड़ी थी। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो दोनों एक कमरे में पहुंचे। वहां उस तस्वीर को छूने लगे। अचानक से एक आवाज आई और पूरा कमरा हिलने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा हो और एक काला साया आया और उनके पीछे। कर दिया है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। हा हा हा, कहा था ना तुम लोग नहीं भाग सकते। अब तुम यहीं कैद हो गए। पूरे मंदिर में उनकी चीखों और रोने की आवाजें गूंज रही थी। वह आवाज गांव वालों तक गई। गांव वाले भाग कर उस मंदिर की तरफ गए। वहां पहुंच के किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाके उन्हें बचा सके।